हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब परिवार में। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे सामान्य ज्ञान जेके का टॉप 50 क्वेश्चन जो कि बहुत ही भी आया है। देखिए, जिसमें पहला क्वेश्चन पर हम बात करेंगे किस जीव के ऊपर शराब डालने से वह पागल हो जाता है। और दूसरा क्वेश्चन बताएंगे इस वीडियो में कौन सा पक्षी कभी भी अपना रास्ता नहीं भूलता है। ये दोनों क्वेश्चन हम बताएंगे और भी ज़्यादा क्वेश्चन कराएंगे। अगर आप लोग पूरा वीडियो देख लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसा कैसा क्वेश्चन का लेवल है। तो चलिए, आपको उम्मीद करते हैं कि अच्छे से समझ आया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। आप लोग वीडियो में पूरी तरह बने रहिएगा। चलिए, जिसमें पहला क्वेश्चन है 21 नंबर। इससे पहले के क्वेश्चन को हम पिछली वीडियो में डिस्कस किए थे। देखिए, 21 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है मनुष्य का दिमाग कितने वर्षों तक बढ़ता है। देखिए, इसमें कहा गया है मनुष्य का दिमाग कितने वर्षों तक बढ़ता है। देखिए, जो मनुष्य का दिमाग है वह 40 वर्षों तक बढ़ता है। हमारा आंसर सी हो जाएगा। 21 का सी। मनुष्य का दिमाग कितने वर्षों तक बढ़ता है, तो 40 वर्ष तक मनुष्य का दिमाग बढ़ता है। हमारा आंसर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, प्रश्न संख्या 22 में कहा गया सूरजमुखी किस देश का राष्ट्रीय फूल है। देखिए, इसमें कहा गया सूरजमुखी किस देश का राष्ट्रीय फूल है। हमारा ऑप्शन है चीन, यूक्रेन, जापान, अफ्रीका। देखिए, सूरजमुखी यूक्रेन का राष्ट्रीय फूल है। यूक्रेन का 22 का बी हो जाएगा। सूरजमुखी किस देश का राष्ट्रीय फूल है, तो यूक्रेन का। सूरजमुखी यूक्रेन का राष्ट्रीय फूल है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 23 में कहा गया किस सब्जी को खाने से दिमाग तेज होता है। इसमें कहा गया किस सब्जी को खाने से दिमाग तेज होता है। ऑप्शन गोभी, आलू, पालक, करेला। देखिए, किस सब्जी को खाने से दिमाग तेज होता है, तो पालक आंसर हो जाएगा। तो इसका सी। किस सब्जी को खाने से दिमाग तेज होता है, तो पालक की सब्जी खाने से दिमाग तंदुरुस्त होता है। हमारा आंसर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, प्रश्न संख्या 24 में कहा गया है गांधी जी का चश्मा किस देश ने खरीदा था। देखिए, गांधी जी की चश्मा किस देश ने खरीदा था। जब गांधी जी ने अपना चश्मा रिटायर कर लिया था तब कौन सा देश गांधी जी का चश्मा खरीदा था। देखिए, ऑप्शन है चीन, इंग्लैंड, भारत और अमेरिका। देखिए, गांधी जी जब चश्मा बेचा था तो अमेरिका के लोगों ने खरीदा था। डी हो जाएगा। 24 का डी। गांधी जी का चश्मा किस देश ने खरीदा, तो अमेरिका का लोग ने खरीदा था। हमारा आंसर डी हो जाएगा। गांधी जी का चश्मा किसने खरीदा, तो अमेरिका के लोगों ने। देखिए, प्रश्न संख्या 25 में कहा गया है कौन सी बीमारी होने पर इंसान आलू नहीं खा सकता है। देखिए, इसमें कहा गया है कौन सी बीमारी खाने पर इंसान आलू नहीं खा सकता है। देखिए, ऑप्शन ए में है बुखार, ऑप्शन बी में है शुगर, ऑप्शन सी में है कैंसर, ऑप्शन डी है मलेरिया। देखिए, शुगर की बीमारी से इंसान आलू नहीं खाता है। हमारा आंसर बी हो जाएगा। 25 का बी। कौन सा बीमारी होने से आलू नहीं खाता है, तो शुगर की बीमारी होने से आलू नहीं खाता है। हमारा आंसर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन। देखिए, प्रश्न संख्या 26 में कहा गया किस जीव के ऊपर शराब डालने से पागल हो जाता है। देखिए, इसमें कहा गया किस जीव के ऊपर शराब डालने से वह पागल हो जाता है। हमारा ऑप्शन है सांप, चींटी, बिच्छू, मेढक। देखिए, जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में भेजिए। देखिए, इसमें कहा गया किस जीव के ऊपर शराब डालने से पागल हो जाता है, तो आंसर हो जाएगा बिच्छू। बिच्छू के ऊपर शराब डालने से बिच्छू पागल हो जाता है। 26 का सी हो जाएगा। किस जीव के ऊपर शराब डालने से वह पागल हो जाता है, तो बिच्छू राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, प्रश्न संख्या 27 बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कहा गया मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कहाँ की होती है। मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कहाँ की होती है। ऑप्शन है कान की, जांघ की, हाथ की, जबड़े की। देखिए, मानव शरीर की जो सबसे मजबूत हड्डी होती है वह जबड़े की हड्डी होती है। 27 का डी हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी क्या होती है, तो जबड़े की हड्डी होती है। जबड़े की हड्डी। हमारा आंसर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं
अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 28 में कहा गया भारत के 100 रुपया पाकिस्तान के कितने रुपया के बराबर होता है। देखिए इसका आंसर बताइए, भारत के 100 रुपया पाकिस्तान के कितने रुपये के बराबर होता है। देखिए जो भारत में जो 100 रुपया होता है वो पाकिस्तान के 340 रुपया के बराबर होता है। भारत का 100 रुपया पाकिस्तान के 340 रुपया के बराबर होता है, इसलिए हमारा आंसर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 29 में कहा गया भारत का पहला तैरता हुआ एटीएम कहाँ खेला गया था। देखिए इसमें कहा गया भारत का पहला तैरता हुआ एटीएम कहाँ खेला गया था। देखिए केरल में खेला गया था। भारत का पहला तैरता हुआ एटीएम कहाँ खेला गया था, तो केरल में खेला गया था। हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, 29 का ए हो जाएगा। भारत में पहला एटीएम कहाँ खेला गया था, तो केरल में खेला गया था। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 30। देखिए इसमें कहा गया कौन सी पक्षी कभी भी अपना रास्ता नहीं भूलता है। जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, कौन सा पक्षी कभी भी अपना रास्ता नहीं भूलता है। ऑप्शन ए में है बाज, ऑप्शन बी में है तोता, ऑप्शन सी में है कोयल, ऑप्शन डी में है कबूतर। देखिए कौन सा पक्षी कभी भी अपना रास्ता नहीं भूलता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, कबूतर कभी भी अपना रास्ता नहीं भूलता है। कौन सा पक्षी कभी भी रास्ता नहीं भूलता है, तो कबूतर कभी भी अपना रास्ता नहीं भूलता है। हमारा आंसर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्रिकेट से संबंधित। देखिए इसमें कहा गया भारत का एकमात्र खिलाड़ी कौन है जिसके पास खुद का जेट हवाई जहाज है। देखिए इसमें कहा गया भारत का कौन सा वो एकमात्र खिलाड़ी है जिसके पास खुद का जेट हवाई जहाज है। देखिए ऑप्शन ए में है युवराज सिंह, ऑप्शन बी में है विराट कोहली, ऑप्शन सी में है महेंद्र सिंह धोनी, ऑप्शन डी में है सचिन तेंदुलकर। देखिए भारत का एकमात्र खिलाड़ी विराट कोहली के पास हवाई जेट जहाज है। हमारा आंसर बी हो जाएगा। 31 का बी किसके पास है, तो विराट कोहली के पास है। विराट कोहली के पास, हमारा आंसर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 32 बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसमें कहा गया दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कहाँ है। देखिए दुनिया का जो सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कहाँ है। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी बैंकॉक, ऑप्शन सी कंबोडिया, ऑप्शन डी वियतनाम। देखिए दुनिया का जो सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है वह कंबोडिया में है। कंबोडिया में दुनिया में सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कहाँ है, तो कंबोडिया में है। हमारा आंसर सी हो जाएगा, 32 का सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 33 नंबर क्वेश्चन। देखिए इसमें कहा गया कौन से देश में गाली देने पर भी 5 साल की सजा दी जाती है। देखिए इसमें कहा गया कौन से देश में गाली देने पर भी 5 साल की सजा दी जाती है। ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी क्यूबा, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी अमेरिका। देखिए कौन से देश में गाली देने पर 5 साल की सजा होती है, तो क्यूबा में गाली देने पर भी 5 साल की सजा होती है। हमारा आंसर बी हो जाएगा, 33 का बी हो जाएगा। कौन सा देश में गाली देने पर सजा होती है, तो क्यूबा में 5 साल की सजा होती है। देखिए क्रिकेट से एक और संबंधित क्वेश्चन है, 34 नंबर में कहा गया दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम किस देश में है। इसमें कहा गया दुनिया का जो सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम किस देश में है। ऑप्शन ए में है भारत, ऑप्शन बी में है इंग्लैंड, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी पाकिस्तान। देखिए जो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम पहले ऑस्ट्रेलिया का पास था लेकिन अब भारत के पास हो गया, इसलिए हमारा आंसर ए हो जाएगा, भारत का पास है, इसलिए ए हो जाएगा। 34 का है दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम मोटेरा स्टेडियम है जिसको नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है, इसलिए हमारा आंसर 34 का ए हो जाएगा। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 35 नंबर में। देखिए 35 नंबर क्वेश्चन में कहा गया शैम्पू का आविष्कार कौन से देश में हुआ था। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, शैम्पू का आविष्कार कौन से देश में हुआ था। ऑप्शन ए में चीन, ऑप्शन बी में भारत, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी अमेरिका। देखिए शैम्पू का जो आविष्कार हुआ था वो सबसे पहले भारत में ही हुआ था। हमारा आंसर 35 का बी हो जाएगा। शैम्पू का आविष्कार किस देश में हुआ था, तो भारत में हुआ था।
इसलिए भारत में बहुत शैम्पू बिकता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का जन्म कौन से जिले में हुआ था? देखिए इसमें कहा गया धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का जन्म कौन से जिले में हुआ था? तो देखिए धीरेन्द्र कृष्ण जी का जो जन्म हुआ वह छतरपुर में हुआ था। छतरपुर में कहाँ हुआ? तो छतरपुर में। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का जन्म कौन से जिले में हुआ? छतरपुर में। चलिए और क्वेश्चन की ओर देखते हैं। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 37 नंबर, बहुत ही अब तक का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए 37 नंबर में कहा गया कौन से जानवर की जीभ नीली होती है? देखिए देखिए इसमें कहा गया कौन सी जानवर की जीभ नीली होती है? देखिए ऑप्शन ए हाथी, ऑप्शन बी घोड़ा, ऑप्शन सी जिराफ, ऑप्शन डी तेंदुआ। देखिए कौन से जानवर का जीभ नीला होता है? हमारा आंसर हो जाएगा जिराफ, सी हो जाएगा 37 का सी। कौन से जानवर की जीभ नीली होती है? तो जिराफ का हो जाएगा। जिराफ का जो जीभ होता है वह नीला होता है। हमारा आंसर हो जाएगा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 38 नंबर में कहा गया कौन सा जानवर अंधेरे में भी देख सकता है? देखिए ऐसा कौन सा जानवर है जो अंधेरे में भी देख सकता है? ऑप्शन ए में है शेर, ऑप्शन बी में है चीता, ऑप्शन सी में हाथी, ऑप्शन डी में कुत्ता। कौन सा जीव अंधेरे में भी देख सकता है? तो हमारा आंसर चीता हो जाएगा, बी हो जाएगा 38 का। कौन सा जीव अंधेरे में भी देख सकता है? तो चीता अंधेरे में भी देख सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 39 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, भारत का पहला ट्रेन कहाँ चलाई गई थी? देखिए इसमें कहा गया है भारत में पहली बार ट्रेन कहाँ पर चलाई गई थी? देखिए तो सबसे पहले जो ट्रेन चलाई गई थी भारत में वह मुंबई से थाने तक चलाई गई थी, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा बी थाने से। हमारा आंसर थाने हो जाएगा, 39 का बी हो जाएगा। मुंबई से थाने तक सबसे पहले भारत में ट्रेन चलाई गई थी। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन में कहा गया भारत का पहला राष्ट्रीय गान कहाँ पर गाया गया था? देखिए इसमें कहा गया भारत का पहला राष्ट्रीय गान कहाँ पर गाया गया था? देखिए जो भारत का जो सबसे पहला राष्ट्रीय गान गाया गया था वह कानपुर में गाया गया था। 40 का टी हो जाएगा। भारत में सबसे पहले राष्ट्रगान कहाँ पर गाया गया था? तो कानपुर में। सबसे पहले कानपुर में भारत में राष्ट्रगान गाया गया था। दोस्तों इस वीडियो में हमने 20 वीवीआई क्वेश्चन पर डिस्कस किए थे। यदि वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर पसंद नहीं आता है तो कोई बात नहीं, अगले वीडियो में मिलेंगे फिर से।